हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके अलग अलग एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमेशा की तरह। एंड आज हम उन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वाई स्टेट्स आर लिविंग PMFBY फसल बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसको स्टेट्स जो हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी फार्मर्स के लिए। तो धीरे धीरे करके कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ा है। तो अभी तक जब तक मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, अभी तक 8 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने जो है अभी इस स्कीम को से ऑप्ट आउट कर लिया है। ऑप्ट आउट मतलब कि इस स्कीम को फॉलो करना छोड़ दिया है। और जो है अब क्या क्या इश्यूज़ हैं हम इस पे बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो आप सबके लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपका जो गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जो भी इश्यूज़ हैं। देखिए, जो भी स्कीम्स जो कंट्रोवर्सी में रहती है वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू गाइस टू रियली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, सो दैट कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक कम्प्लीटली एग्जॉस्टिव मैनर में और एक ब्रीफ और क्रिस्प समरी में आपको मिल सके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो टॉपिक है वो ये है वाइट स्टेट्स आर लिविंग PMFBY, मतलब कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको इस वीडियो जो स्कीम है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जो है आपको एक ब्रीफ पर्सपेक्टिव देता हूँ कि इस स्कीम के बारे में डिटेल्स क्या क्या हैं। तो ये स्कीम जो है वो शुरू हुई थी 2016-17 सीज़न में। 2016 में इस जो 2016-17 का जो सीज़न है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू की थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अंडर जो है अब उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था देखते हैं। द एम इज़ टू प्रोटेक्ट फार्मर अगेंस्ट लॉस। ठीक है, एम इस स्कीम का ये था कि फार्मर की जो फसल होती है उसको जो है अलग अलग रीजंस की वजह से, या तो फिर मैन मेड रीजंस हो, या तो फिर एनिमल्स की वजह से हो, या तो फिर नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से हो, तो जो फार्मर्स की जो फसल होती है वो कई बार ऐसा होता है कि बर्बाद हो जाती है। अब इस बर्बाद फसल के होने का इफ़ेक्ट क्या होता है कि फार्मर को लॉस बहुत होता है। उसके पास अगले सीज़न में क्रॉप उगाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। वो पैसों के लिए क्या करते हैं, फॉर्मलाइज सोर्स जो होते हैं बैंक होते हैं उनसे जा करके तो वो पैसे मांग नहीं सकते, क्योंकि वो कोलेट्रल मांगेंगे, मतलब कि कुछ भी गिरवी मांगेंगे, और फार्मर के पास ऐसा होता नहीं है। तो फार्मर से यूजली तौर पे इंडिया में आज भी एक प्रैक्टिस है कि फार्मर क्या करते हैं कि जो मनी लेंडर्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े ठेकेदार या फिर या जो भी पैसे देने वाले लोग होते हैं, उनके पास जा कर के हाई इंटरेस्ट पे पैसे उठाते हैं। ठीक है, और उस हाई इंटरेस्ट पे पैसे उठाने की वजह से क्या होता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो भर नहीं पाते हैं, और बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट प्राइस होता है, इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, उसको रीपे करने में जो सपोज़ कि उन्होंने कोई अमाउंट उठाया और उन्होंने अपनी फसल उगाई, उस फसल को कभी कभी ऐसा होता है कि फसल को बेचने के बाद जो पैसा उनके पास आता है उससे वो सिर्फ इंटरेस्ट भर पाते हैं, और जो बेसिक अमाउंट है जितना जितना उन्होंने लिया था वो तो छोड़ दी, वो तो भर ही नहीं पाते हैं। वो कभी कभी इंटरेस्ट भी पड़ने में कम पड़ जाता है। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे उनका जो लोन का जो ट्रैप है, जो बोझ है, वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। और एक टाइम पे आता है कि फार्मर्स, जो कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि फार्मर्स जो है सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पैसे रीपे नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ से गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, देखिए ऑब्जेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये बिना जाने आप इस स्कीम को समझ नहीं पाएंगे। तो ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम क्रॉप को इंश्योर कर देंगे, तो दैट कि अगर फार्मर का क्रॉप अभी किसी वजह से नुकसान होता है तो उसको उसका कंपनसेशन मिल जाएगा, और उसके पास अगले क्रॉपिंग सीज़न के लिए उसके पास पैसे होंगे। ठीक है, और वो उसको मनी लेंडर से जो है इलीगल या अनजस्टिफाइड रेट पे, इंटरेस्ट पे पैसे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये गवर्नमेंट का बहुत एक अच्छा ऑब्जेक्टिव और बहुत अच्छा एम है। ठीक है, जिससे गवर्नमेंट ने फार्मर्स का जो बर्डन है वो रिड्यूस करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब आप इसको समझ पा रहे होंगे कि एम इज़ टू प्रोटेक्ट फार्मर्स अगेंस्ट लॉसेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, और ये तीसरी बात ये है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें 95% जो है प्रीमियम। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि इंश्योरेंस पर जब आप क्लेम करते हैं तो आपको एक प्रीमियम अमाउंट हर हर एक इंटरवल पे, हर एक टाइम पे, मंथली या फिर 6 महीने पे या फिर साल भर पे एक प्रीमियम अमाउंट देनी पड़ती है। ठीक है, यूजुअली साल भर का होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी कंपनीज जो है क्रॉप का इंश्योरेंस करती है, तो उनको प्रीमियम भी तो देना होगा हर साल। ठीक है, तो प्रीमियम जो है उसमें प्रीमियम का 95% जो अमाउंट है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है मिल करके देती है। ठीक है, मतलब कि फुली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। अब जो बचा 5% है वो फार्मर्स अपने तरफ से
जो है जो प्रीमियम भरते हैं, ठीक है। पूरी तरह से फ्री नहीं कह सकते क्योंकि फार्मर्स भी 5% देते हैं, लेकिन देते हैं, ठीक है। तो फार्मर्स हैव टू पे मैक्सिमम ऑफ 2% ऑफ द टोटल प्रीमियम फॉर खारिफ क्रॉप। टोटल जो प्रीमियम है उसका जो 2% है वो फार्मर्स को देना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये अगर प्रीमियम है किसी कंपनी का, तो 2 रुपये जो है फार्मर को देने पड़ेंगे, बाकी जो है वो गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और अच्छा, मैंने क्या कहा कि 2% जो है खारिफ क्रॉप के लिए, ध्यान दीजिएगा कि 2% खारिफ क्रॉप के लिए 2% देना पड़ता है। और जो राबी क्रॉप है या फिर ऑयल सीड है, इन क्रॉप के लिए फार्मर्स को डेढ़ डेढ़ प्रतिशत देना पड़ता है प्रीमियम अमाउंट का, ठीक है। तो खारिफ के लिए 2% और राबी के लिए 1.5%। और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है या जो कॉमर्शियल क्रॉप है, ठीक है, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए 5% देना पड़ता है, 5% फार्मर देंगे और 95% जो है गवर्नमेंट देगी। तो अलग अलग सबका रेट है, ये याद रखिएगा। 2% किसके लिए है, 1.5 किसके लिए, 5% किसके लिए, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि इनिशियली इट वाज मैंडेटरी, नाउ इट इज़ वॉलंटरी। इनिशियली क्या था, जब ये स्कीम आई थी तो ये मैंडेटरी रखा गया था कि सारे फार्मर्स को पे लागू होगा, बट बाद में ये वॉलंटरी कर दिया गया, ठीक है। अब द बैलेंस प्रीमियम इज शेयर्ड बाय द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट ऑन 50-50 बेसिस एंड 90-10 बेसिस इन। अच्छा देखिए, अब इसका मतलब क्या, 50-50 बेसिस। देखिए मान लीजिए कि वो नॉर्मल स्टेट है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बहुत पिछड़ा माना जाता है, तो गवर्नमेंट उनके लिए स्पेशल सपोर्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो नॉर्मल स्टेट है, वहाँ पे 50-50% जो है, जैसे मान लीजिए कि अब मैंने खारिफ क्रॉप की बात की, तो उसमें 2% जो फार्मर देना पड़ेगा, मतलब कि 2 रुपये 100 रुपये में से 98 रुपीज़ में से 49 रुपीज़ जो है वो सेंटर देगी और 49 रुपीज़ स्टेट देगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट अगर स्टेट होगा तो वहाँ पे 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, जो भी प्रीमियम अमाउंट बचता है फार्मर के हटाने के बाद, और 10% जो है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। अब बताती इश्यू क्या है स्टेट के साथ। पंजाब ने इस स्कीम को कभी ज्वाइन नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा एक्सेप्शन पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल बर्डन जो है स्टेट गवर्नमेंट का काफ़ी बढ़ रहा था इसकी वजह से, ठीक है। और लो क्लेम रेशियो क्या है कि बहुत सारे फार्मर्स जो है उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि इसमें कैसे क्लेम करना है, तो इसकी वजह से बहुत लो क्लेम रेशियो है। या फिर कई बार ऐसी कंपनी भी होती है, इंश्योरेंस कंपनी भी हैं, जो कि जो भी क्रॉप्स होते हैं उनको असेस नहीं करती है, उनको जो भी कंपनसेशन है वो प्रोवाइड नहीं करती है। तो ये प्रॉब्लम इस स्कीम में आ रही थी। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज कंपनसेट लेस अमाउंट देन द प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम कलेक्ट करने का जो प्रीमियम कलेक्ट करने के बाद जो अमाउंट होता है, तो हमेशा इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, इसमें ये फ्रॉड हो रहा है कि जो कम अमाउंट दे रही है, जितना प्रीमियम कलेक्ट कर रही है उससे कम अमाउंट जो इंश्योरेंस में दे रही है, ठीक है। उसके बाद डिले इन रिलीज ऑफ फंड लीड टू डिले इन इशूइंग कंपनसेशन। कई बार ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो प्रीमियम पे करती है उस वो प्रीमियम इशू करने में स्टेट गवर्नमेंट को टाइम लग जाता है, कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनी को। तो जब इंश्योरेंस कंपनी को लेट में प्रीमियम मिलता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो लेट में कंपनसेशन भी इशू करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मर्स को जो हेल्प मिलनी चाहिए तो वो मिल नहीं पाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, फार्मर को अल्टीमेटली मनी लेंडर के पास जाना ही पड़ता है पैसे लेने। तो इससे इससे ये बेनिफिट जो है ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फार्मर कुडंट गेट द फाइनेंशियल सपोर्ट, ये बात हो गई। इंश्योरेंस कंपनी डू नॉट इन्वेस्टिगेट इन केस ऑफ नेचुरल। तो कई बार ऐसा है कि नेचुरल डिजास्टर जब होता है, फ्लड होता है या फिर सूखा पड़ता है, तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है अपने हाथ खड़े कर देती है कि या तो वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं करती है कि कुछ लॉस हुआ है, या तो फिर कहती है कि हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने में पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इश्यूज़ जो है हाईलाइट हुए हैं इसमें, ठीक है। अब उसके बाद इशू क्या है दूसरा, PMFBY स्कीम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। अच्छा, ये स्कीम जो है लार्ज फार्मर और स्मॉल फार्मर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करती है। और अभी तक मैंने जैसा कि आपको बताया कि 8 स्टेट जो हैं छोड़ चुके हैं, तो अभी तक गुजरात, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड इस स्कीम से बाहर निकल चुके हैं। और अभी लेटेस्ट में महाराष्ट्र ने इस स्कीम को छोड़ा है। तो लेटेस्ट में कौन से स्टेट ने छोड़ा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद महाराष्ट्र ने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए, तो हम उस रिफॉर्म के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र ने कहा है कि प्रपोज शेयर इन प्रीमियम केस ऑफ नॉर्मल ईयर नो प्लेस। महाराष्ट्र ने सजेशन दिया है कि जो प्रीमियम हम पे करते हैं अगर नॉर्मल सीज़न होता है, या फिर मतलब कि फार्मर को लॉस नहीं होता है, या फिर नो क्लेम नहीं होता, ऐसा सीज़न जिसमें फार्मर्स क्लेम नहीं करते कि कुछ लॉस हुआ है, वहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो प्रीमियम कलेक्ट कर रही है कंपनीज, वो पूरा इंश्योरेंस कंपनी नहीं खा जाएंगी। वो जो अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फार्मर को नहीं दे रहे हैं तो आपको पूरा प्रॉफिट आपका नहीं बन गया, वो आपको वापस करना है गवर्नमेंट को उसका कुछ शेयर, ठीक है, पूरा नहीं, उसका कुछ शेयर। इंट्रोडक्शन ऑफ द बीड मॉडल, बीड मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है। इसके अंदर क्या है कि कंपनीज हैव टू पे
पे 110% ऑफ द प्रीमियम। ठीक है, कंपनी जितना प्रीमियम इकट्ठा करी, मतलब 100 रुपये प्रीमियम कंपनी अगर इकट्ठा करी तो फार्मर को उनको पहले क्या देखिए क्या हो रहा था कि 100 रुपये इकट्ठा हो रहा था तो फार्मर को है कंपनी जो है 90 रुपये दे रही थी एज अ कंपनसेशन। लेकिन अब इसमें क्या है कि फार्मर्स अगर कंपनी 100 रुपये कलेक्ट करती है तो उनको 110 रुपीज़ एज अ कंपनसेशन पे करना है। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, उसके बाद इन केस लॉस इज मोर गवर्नमेंट विल वियर द अमाउंट। अगर लॉस ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट जो है वो गैप अमाउंट जो है कवर करेगी वो, और लॉस अगर कम होता है, ठीक है, तो 80% जो अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को वापस जाएगा और 20% बस इंश्योरेंस कंपनीज रखेंगी। पहले क्या होता था 100% कंपनीज अपने पास रख लेती, ठीक है, और मोर अकाउंटेबिलिटी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये बातें इसमें हैं। तो ये सब सारी बातें इश्यूज़ हैं जो पीएम फसल बीमा योजना में काफ़ी हाईलाइट में रही है, एंड काफ़ी बीफ और क्रिस्प समरी में हमने इस इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात की है। ठीक है, तो टिल दैट टाइम वी रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ हमें अपने अवेलेबल कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आपको कौन कौन से और टॉपिक है जो उस पर आपको वीडियो चाहिए, या फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी, सो दैट कि वी मीट यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। ऑलराइट, सो टिल दैट टाइम, थैंक यू।